नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वरम में। आज हम आपको लेके चलेंगे भारत के एक ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पर जिसे 4 धाम में से एक माना जाता है, रामेश्वरम मंदिर, जहां भगवान शिव और भगवान राम के मिलन की अद्भुत कथा बसी हुई है। अगर आप सनातन धर्म, मंदिरों और भारतीय संस्कृति में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और हम जा रहे हैं स्नान के लिए हिंद महासागर में, क्योंकि हमें मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान करना होता है महासागर में। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे रामानाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। यह स्थान हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जैसे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। और यहाँ पे मेरा स्नान कंप्लीट हो जाता है। पानी ज़्यादा गहरा नहीं है यहाँ पे, तो आप इजीली यहाँ पे बिना डरे स्नान कर सकते हो। तो अब बारी थी एवी की नहाने की, तो एवी ने फटाफट स्नान किया और अपने ऊपर जल छिड़का और उसका स्नान भी कंप्लीट हो गया। इस स्थान को अग्नि तीर्थम के नाम से जाना जाता है और मंदिर यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मान्यता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन देरी होने के कारण माँ सीता ने रेत से ही एक शिवलिंग बनाया। उसी शिवलिंग को रामलिंगन कहा जाता है और हनुमान जी द्वारा लाया गया लिंग विश्वलिंगम कहलाता है। तो हिंद महासागर में स्नान करने के बाद आपको मंदिर के अंदर 22 कुंड में स्नान करना होता है, जिसके लिए आपको 25 रुपये पे करने होते हैं पर पर्सन। फिर आपको ड्रेस चेंज करके महादेव जी के दर्शन करने का अवसर प्रदान होता है और महादेव जी के आशीर्वाद से हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। और दर्शन के बाद हम निकल जाते हैं धनुषकोडी के लिए, ताकि हमारा पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है ये, और बीच में हमें ये राम मंदिर देखने को मिलता है। इस मंदिर को कोथंड मंदिर नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पे राम जी ने विभीषण से मुलाकात की थी और उनका राज्याभिषेक किया था। यह मंदिर विभीषण से जुड़े पौराणिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। और अब हम चलते हैं धनुषकोडी की तरफ और देखते हैं कैसा है वहाँ का नज़ारा। क्या आप जानते हैं 1964 में एक भयानक चक्रवात ने पूरे धनुषकोडी शहर को तबाह कर दिया था। रेलवे स्टेशन, स्कूल, चर्च और मंदिर सब कुछ मलबे में तब्दील हो गए थे। इस जगह को आप लोग घोस्ट टाउन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसके बावजूद ये अभी भी वहीं पे है, तो यहाँ पे लोग देखने आते हैं। और यहाँ पे एक मंदिर भी बना है छोटा सा शिव भगवान का। आज धनुषकोडी एक वीरान लेकिन बेहद रहस्यमयी और शांति से भरा स्थल है। यहाँ आने के लिए आपको रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। यह भारत की अंतिम भूमि है जिसके आगे सिर्फ समंदर है और फिर श्रीलंका। श्री राम का धनुषकोडी राम मंदिर, जो रामायण काल से जुड़ी अनेक कथाओं का गवाह है। यह स्थान वह माना जाता है जहां भगवान राम ने अपने धनुष का सिरा समुद्र में डुबोया और समुद्र ने रास्ता दे दिया। इसीलिए इसे कहा जाता है धनुषकोडी, यानी धनुष का अंत। चारों ओर नीला समंदर, शून्य से गूंजती हवा और सामने श्री राम की कथा से जुड़ी भूमि। तो अब हम पहुंच जाते हैं लक्ष्मण कुंड मंदिर और देखते हैं कैसा है यह मंदिर और कितना प्रभावशाली है। लक्ष्मण कुंड स्वयं लक्ष्मण भगवान से जुड़ा हुआ है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनाने का निर्णय लिया तो उनके साथ लक्ष्मण जी ने भी तप और साधना की। लक्ष्मण जी ने भगवान शिव का पूजन करने के लिए इस स्थान पर स्नान किया था। मान्यता है कि इस कुंड का जल शुद्धिकरण के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। लक्ष्मण कुंड का जल सामान्य कुएं जैसा नहीं होता। यह मीठा, शांत और शीतल होता है, जबकि यह समुद्र के इतने पास स्थित है। यह भी एक चमत्कार ही माना जाता है कि रामेश्वरम के अधिकतर तीर्थ कुओं का पानी खारा नहीं बल्कि मीठा होता है। बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर, यहाँ पे आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। और इसके बाद हम दर्शन करते हैं नटराज जी का। नटराज भगवान शिव का वह दिव्य रूप है जिसमें वे तांडव नृत्य करते हैं। और नटराज मंदिर के जस्ट सामने है हनुमान जी का मंदिर। भगवान हनुमान के एक अद्भुत और दुर्लभ रूप के दर्शन के लिए जहां वे पंचमुखी अवतार में विराजमान हैं।
इसके बाद हम चले आते हैं APJ अब्दुल कलाम जी का घर देखने, और ये घर बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आपको उनका म्यूज़ियम मिलेगा जिसमें आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी उनके बारे में। और सेकंड फ्लोर पे है उनका शॉपिंग के लिए बनाया गया है। तो अब हम आपको लेके चलेंगे भारत के एक ऐसे पुल की ओर जो समुद्र पर बना पहला और ऐतिहासिक पुल है, जिसने न सिर्फ धरती को जोड़ा बल्कि दिलों को भी। अब हम बात करते हैं पंबन ब्रिज की, जो तमिलनाडु में स्थित है और रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह पुल पंबन नामक गांव से होकर गुजरता है, इसी कारण इसका नाम पंबन ब्रिज पड़ा। यह पुल हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है। पहले यह केवल रेलवे पुल था और बाद में इसके पास सड़क पुल भी बनवाया गया। ये जगह अपने आप में बेहद खूबसूरत जगह है, क्योंकि ये इंडिया और रामेश्वरम को जोड़ती है, तो इससे ये और भी अद्भुत बन जाती है। तो कैसा लगा आपको रामेश्वरम का सफ़र, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।